So in this video we will talk about vapor pressure of a liquid solution. So let's start the video. देखो वेपर प्रेशर होता क्या है, तो वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इट्स वेपर इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर इन अ क्लोज्ड कंटेनर. किसी भी क्लोज्ड कंटेनर में, ये क्लोज्ड है ठीक है, किसी भी क्लोज्ड कंटेनर में जो वेपर प्रेजेंट है ठीक है, वो वेपर क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा कि नहीं, क्योंकि जो भाप रहता है, जो वेपर रहता है वो गैस है, वो ऊपर जाने की कोशिश करता है कि नहीं, और अगर वो क्लोज्ड है तो इसको प्रेशर एक्सर्ट करेगा है ना, तो इसको वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा कि नहीं. तो यही होता है वेपर प्रेशर, मतलब कि प्रेशर जो कि वेपर के थ्रू हो रहा है, मतलब कि जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वेपर के थ्रू, इसी को ही बोलते हैं वेपर प्रेशर. ठीक है, नाम से ही क्लियर है. तो नेक्स्ट वन है वो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम. अब ये क्या होता है, तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिक्विड सरफेस को स्केप कर रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होने चाहिए, उस लिक्विड में कंडेंस होने चाहिए, रिटर्न बैक आने चाहिए. ठीक है, थ्रू कंडेंसेशन प्रोसेस. और जो स्केप होते हैं वो कौन सा प्रोसेस, थ्रू एवपोरेशन. ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या होगा, रेट ऑफ एवपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों ही क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे. तो नेक्स्ट वन इज वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल लिक्विड्स. अब ऐसा लिक्विड जिसके पास हाई टेंडेंसी होती है एवेपोरेट होने का, ठीक है, वेपर प्रेशर क्रिएट करने का, उसको किस कैटेगरी में रखा गया, वोलाटाइल लिक्विड्स का. ठीक है, और जो लिक्विड नेग्लेजिबल टेंडेंसी या फिर होता ही नहीं है, ठीक है, नेग्लेजिबल, ठीक है, एवेपोरेट करने की टेंडेंसी रखती है और वेरी लो वेपर प्रेशर क्रिएट करता है, इसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स. देखो वोलेटाइल लिक्विड्स के एग्जांपल एसीटोन, ईथर, इथेनॉल और वाटर. नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स के एग्जांपल ग्लाइसरोल, ऑयल्स और मर्क्यूरी. को वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड का मतलब किसी भी क्लोज्ड कंटेनर में एट अ गिवन टेम्परेचर जो प्योर लिक्विड है वो एक्सर्ट करेगा वेपर प्रेशर जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहेगा तब. ठीक है, और इसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड. प्योर लिक्विड के द्वारा वेपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रह करके एट अ गिवन टेम्परेचर. देखो प्योर लिक्विड में वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा रहता है, ये चीज़ अभी आपको समझ लेना है. क्यों, क्योंकि इवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब आप देखोगे ना, तब ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा काम आएगा. एज़ कम्पेयर टू लिक्विड सॉल्यूशन में इफ़ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर ऐड किया जाता है तो वेपर प्रेशर जो है डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेज व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड. ठीक है, तो ये है आपका जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है लिक्विड सॉल्यूशन में, और ये है आपका प्योर सॉल्वेंट का, ये हमेशा क्या रहता है, ग्रेटर देन रहता है. ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो क्या होता है, वो नेग्लिजिबल टेंडेंसी रखता है वेपर प्रेशर क्रिएट करने का, है ना, इसलिए. नेक्स्ट वन इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस, है ना. जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड होता है किसी भी वोलेटाइल लिक्विड पे तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है स्केप करते हैं, है ना, क्योंकि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो तो स्केप नहीं करेगा क्योंकि वेपर फेज तो वो बनाएगा नहीं, है ना, इसलिए सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट मॉलिक्यूल जो है स्केप करते हैं और जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का वो डिक्रीज होता है ऐसे. ठीक है, इफेक्ट ऑफ एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ऑन अ सरफेस डिक्रीजेस. ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जब वोलेटाइल सॉल्यूट हम ऐड करेंगे तो जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो सॉल्वेंट पार्टिकल का स्पेस को ले लेगा, है ना, इसलिए जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सरफेस पे प्रेजेंट रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, और इस कारण से जो लेस मॉलिक्यूल है वो स्केप कर पाएंगे सॉल्वेंट के एज अ वेपर फेज के फॉर्म में. ठीक है, देयरफॉर वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट वन इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. देखो जो पी नॉट ए है ये क्या शो कर रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. किसी भी प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर वो पी नॉट ए से डिनोट किया जा रहा है, और जो पी ए है वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का डिनोट कर रहा है. ठीक है, अब जो एक्स एक्सिस है इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एक्स बी सॉल्यूट लिए हैं बी, है ना, इसका मोल फ्रैक्शन डिनोट कर रहा है, और जो वाई एक्सिस है इसमें वेपर प्रेशर को डिनोट किया जा रहे हैं. अब देखो जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर क्या है, मैक्सिमम है, क्योंकि ये जीरो से दूर में प्रेजेंट है ना, तो ये मैक्सिमम है. बट जो सॉल्यूशन वो ये जीरो के कुछ ही दूर में है, मतलब कि पास में है ना, इट मीन्स जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वो कम है एज़ कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट. ठीक है, इसके एग्जांपल देखो जो शुगर है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं ठीक है सॉल्वेंट में तो ये वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देता है. ठीक है, सॉल्ट ये भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ये वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देता है वाटर का. ठीक है, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है. देखो इस चैप्टर में अगर आपको आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो सबसे पहले वेपर प्रेशर, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, ये जो तीनों टॉपिक है इसमें आपको मास्टर कर लेना है क्योंकि आगे बहुत ही काम आता है ये जो तीनों टर्म्स हैं. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो.